मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसा नेता भारतीय जनता पार्टी ने देश को दिया है, जिन्होंने अपने करिश्माई नेतृत्व से केवल भारत का लोहा भारत के अंदर ही नहीं, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, व्यापारी, समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए कार्य करने के साथ साथ जिन्होंने विश्व मंच पर भारत के गौरव को बढ़ाया है। आज आप जानते हैं अमेरिका में चुनाव होते हैं तो अमेरिका में मुद्दा होता है कि अमेरिका की व्यवस्था कैसे चलेगी, तो उस समय एक बात सामने आती है। आज के जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, श्री डोनाल्ड ट्रंप, याद करिए 2016 में जब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे, उस समय उन्होंने भी कहा था कि जैसे भारत के अंदर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वहां की सरकार कार्य कर रही है, वैसे ही अमेरिका के अंदर अमेरिका की सरकार भी कार्य करेगी। यानी विश्व मंच पर भारत का गौरव रहा है। चैंपियन ऑफ अर्थ के रूप में आज भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मान दिया जाता है। आज विश्व मंच पर भारत की गरिमा को बढ़ाने वाले, पूरे देश के अंदर योजनाओं का लाभ हर एक गांव, गरीब, किसान, नौजवान तक पहुंचाने वाले एक एक किसान को, अभी बजट में आपने देखा होगा, हर किसान को एक वर्ष में 6,000 रुपये सीधे किसान के खाते में डालने का कार्य मोदी जी की सरकार करने जा रही है। मोदी जी को मालूम था कि खाते में अगर पैसा नहीं डालेंगे तो बंगाल में टीएमसी के गुंडे गरीबों का पैसा खा जाएंगे, और इसलिए पैसा गरीब के खाते में सीधे जाएगा। बंगाल के किसानों को लाभ मिलेगा। बंगाल के मजदूरों को केवल 51 रुपया प्रति महीने देना है, और 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपये की पेंशन उन्हें प्राप्त होने लग जाएगी। ऐसे मजदूरों को, मध्यम आय वर्ग के लोगों की इनकम की लिमिट को 5 लाख से ऊपर करने की घोषणा, व्यापारियों के लिए की गई घोषणाएं, ये तमाम ऐसी घोषणाएं हैं जो एक आम नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन ला सकती है। और मित्रों, मैं आपको कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां जहां हैं वहां कहीं दंगा नहीं हो सकता, वहां कोई पर्व और त्योहारों में व्यवधान नहीं डाल सकता। लेकिन टीएमसी जैसी भ्रष्ट और बेईमान सरकारें जहां पर है, वहां हिंदुओं को पर्व और त्योहार मनाने से रोका जाता है, मां दुर्गा की उपासना करने से, उनकी पूजा करने से रोका जाता है। और इसलिए हम सबको तय करना होगा, जो सरकार विकास करा रही है, ये बंगाल तो हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का आधार रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर के जगदीश चंद्र बसु से लेकर के, और एक लंबी परंपरा आई है। इस देश को गौरव होता है बंगाल की धरती पर, जब देश के अंदर राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों बंगाल से दिया गया है। बंगाल से परंपरा आगे बढ़ी है, लेकिन आज बंगाल की परंपरा को रोकने का कार्य यहाँ पर टीएमसी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। हम सबको समझना होगा, टीएमसी को नैतिकता के आधार पर आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुश्री ममता बनर्जी और टीएमसी को नैतिकता के आधार पर स्वयं सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। और मैं सबसे आह्वान करूंगा, बंगाल की जनता से अनुरोध करूंगा, आप सब इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ जिस प्रकार से आगे आकर के लड़ रहे हैं, मैं जानता हूं पंचायत चुनाव के दौरान यहां पर जिस प्रकार की हिंसा हुई थी, जिस प्रकार से 100 से ज्यादा निर्दोष कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी, और लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं, इसका मुकाबला करना पड़ेगा। याद रखना, ये राजनीतिक आजादी बंगाल को फिर से लेनी पड़ेगी। बंगाल देश की स्वाधीनता का प्रतीक बना था, और बंगाल को पुनः इस कुशासन के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, और इस कुशासन के खिलाफ अपना नैतिक समर्थन देने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी के कई कार्यक्रम यहां लगे, उनके कार्यक्रमों में भी व्यवधान डालने का प्रयास किया गया, लेकिन आपने बिना झुके, बिना डिगे टीएमसी के गुंडों से निपटते हुए कार्यक्रमों को जिस मजबूती के साथ
किया है, आज भी मेरे हेलीकॉप्टर को उतरने की अनुमति नहीं दी पड़ी। मैंने हेलीकॉप्टर पुरुलिया के ऊपर खूब उड़ाया, लेकिन कहीं अनुमति नहीं मिली। फिर मैं बाई रोड ही आया। मैंने कहा मैं आपके पास आऊंगा और आपके बीच में आया हूं, आपका अभिनंदन करने के लिए आया हूं, आप सबका स्वागत करने के लिए आया हूं और आपका आह्वान करने के लिए आया हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। हमारे पास मोदी जी के नेतृत्व में एक वैश्विक मानचित्र पर भारत को दुनिया की महाशक्ति के रूप में स्थापित करने वाला एक यशस्वी नेतृत्व हमारे पास है। हम मोदी जी और कमल निशान पर विश्वास करके भारत को दुनिया की महाशक्ति के रूप में आगे बढ़ाने के लिए एक बार पुनः बंगाल को टीएमसी के गुंडागर्दी से, अराजकता से, भ्रष्ट शासन से मुक्ति दिलाने के संग्राम के लिए हम सब मिलकर के संग्राम के लिए आगे बढ़े। यही आह्वान आप सबका करते हुए मैं आप सबका एक बार पुनः अभिनंदन करता हूं, बंगाल की धरती को कोटि कोटि नमन करता हूं और आप सबके प्रति आपका स्वागत करते हुए वाणी को देता हूं विराम। जय जय